How much money did it take to ship the car to the UK? So it took me $3,500. एक छोटी सी चीज मेरे साथ फ्रांस में थी. I got a wind chip on the windshield. हाँ, we can see. तो windshield में जो chip आ गया ना, उससे मेरे को डर लग गया कि ये बढ़ता रहेगा और कहीं मेरी जर्नी खत्म ना हो जाए कहीं पे. Canadians, US and British passport holder को it's not easy to get Iran visa. I am really obliged कि आज मैं इसको टच भी कर पा रहा हूँ और अभी मैं चलाऊंगा भी. एंड ये गैंगस्टर थी है और रहेगी. Thank you. अमेजिंग यार, कितनी सुंदर लग रही है यार, देखना ब्रोंको. So guys, behind me you can see my Gangster Endeavour and a car जो कि Gangster Endeavour को पूरी प्रॉपर टक्कर दे रही है. As you can see, it's the Ford Bronco and आपको प्लेट्स देख के भी समझ आ गया होगा, it's a Canadian car. इंडिया में Bronco अवेलेबल नहीं है and this car has come all the way from Canada and one crazy car. The only car I feel जो मेरी Gangster Endeavour को टक्कर दे रही है. This is also Ford, so both are Ford sisters. सिर्फ गाड़ी crazy नहीं है, the owner is also crazy because he has driven 19,000 kilometers from Canada to India. So I'd like to introduce Mr. Jasmeet Sahni, our you know crazy and passionate driver over here, जिन्होंने all the way from Canada इस गाड़ी को यहाँ पर लेके आए हैं. पाजी, how does it feel? एक तो पहले तो टीम टक यार को थोड़ा हेलो तो कह दे पाजी. बहुत बहुत थैंक यू है पाजी का, अश्विन पाजी का. इनको मैंने एक छोटा सा मैसेज भेजा और इन्होंने बस टाइम निकाला और मेरे को बोल दिया आ जाओ पाजी, क्योंकि आई नो कि ये कितने बड़े एंथुसियास्ट हैं गाड़ियों के. इनकी गैंगस्टर तो हम वैसे ही कनाडा से देखते हैं. मुझे भी नहीं पता था कनाडा में इतनी फेमस है हमारी गाड़ी. मैं आपको एक बात बताऊँ छोटी सी. आई वाज फॉलोइंग पाजी फॉर सिंस अ लॉन्ग टाइम और ये जो गाड़ी जो पाजी ने बनाई है ना, इट इज रियली गैंगस्टर. मैं कहा पाजी को टक्कर देने के लिए हम बिल्लो रानी को लेके आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो आज के वीडियो में वैसे तो एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे दोनों फोर्ड सिस्टर्स का, बट उससे पहले पाजी की एक बार जर्नी समझते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग रियली क्रेजी. हमने भी एक्सपीडिशंस करे हैं पाजी, 2-2,500 किलोमीटर, बस उसी में बस हो जाती है 19,000 किलोमीटर. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू रीच हियर? 40th डे को मैं इंडिया पहुंच गया था. उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि मेरे को वीजास थोड़े से लेट मिले थे. अदरवाइज आई वुड हैव लव्ड टू एक्सप्लोर मोर, बट देन मेरे को था कि मेरे को 9th of November को फॉर सम पर्टिकुलर रीजन इंडिया पहुंचना है एंड आई रीच इंडिया. एंड हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी? मैं एक बार पाजी को साइड में लेके जाना चाहूंगा. गाइस देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी जर्नी से रिलेटेड सारा रैप किया हुआ है यहाँ पे. एक चीज जो मेरे को बहुत सी लगी, द ब्रोंको इज अ सॉफ्ट टॉप एंड चलो वो एक अगला वीडियो है, उसके लिए जो सेपरेट ब्रोंको के रिव्यू आएगा वो जरूर देख लेना. इसके बाद हम वो वीडियो डालेंगे, उसमें मैं सारी स्पेक्स एंड एवरीथिंग बता दूंगा. बट पाजी, हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी एंड ये समुंदर आपने कैसे पार किया ये बोट से? So you started from Toronto? Yeah, I started from Toronto के साथ ब्रैम्पटन, जहाँ पे सारे पंजाबी रहते हैं और गाना सुनाएगा ब्रैम्पटन with मुंडा रहंदा. So I started from here 2,200 kilometers to Halifax. I drove and then वहाँ पे मैंने अपनी कार शिप के लिए roll on roll off कहते हैं जिसको, उसमें दे दी because it was the cheapest option. How much money did it take to ship the car to the UK? मैं कैनेडियन में बताता हूँ, बाकी 61 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना. So it took me $3,500 Canadian dollars. वो लगे यहाँ से उन्होंने मेरे को. And this was the cheapest option. This was the cheapest. That's also quite expensive. But अगर कंटेनर में डालो उसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है, उसमें पैसे भी. And इसमें कितने दिन लगे via ship? Shipping time was 6 days, 4 days for adjustments. That's it. 10 days. And you flew from Halifax airport to the UK? I came back to Toronto because 10 दिन मैं वहाँ क्या करता. And जब 9th day था, I flew to London. वहाँ से वहाँ की कार रेंटल ली, राइट हैंड साइड मैनुअल. मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं एंड वो ड्राइव करी मैंने 600 किलोमीटर टू लिवरपूल. वहाँ से मैंने अपनी कार. अच्छा, वैसे कनाडा टू इंडिया ऐसा लगता है बड़ा इजी हो, 19,000 किलोमीटर होता है. हम गाड़ी के टर्म्स में देखते हैं कि 19,000 चली तो कुछ भी नहीं चली है. बट जब पाजी ब्रेक डाउन करके पूरी जर्नी बता रहे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग है. ऐसी पाजी के पास स्टोरीज है, अभी सारी जानेंगे. एंड हैट्स ऑफ टू हिम एंड ही इज ट्रैवलिंग सोलो गाइस. कोई दोस्त नहीं है साथ, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कुछ नहीं. एंड थोड़ा सा इन एरियाज में कुछ ईरान, इराक और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पाजी भी स्टोरीज बता रहे थे, उस पर हम आएंगे. बट देन पाजी फ्रॉम यूके देन. ओके, यूके मैंने घूमने के बाद 2 दिन वगैरह 3 दिन स्पेंड. अच्छा, आप हर जगह घूमे भी हो, नॉन स्टॉप ड्राइविंग नहीं करी? यू हैड फन ऑन द वे? मैंने ऐसे करता था कि हर 200
150 किलोमीटर की जर्नी रखता था। उसके बाद देखता था कोई शहर है तो घूमूंगा, नहीं तो 250 आगे। तो ऐसे चला रहा था। तो मैं सब जगहों पे कुछ ना कुछ उनके मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे फोटो खींच के अपनी गाड़ी के साथ सब कुछ करता आया हूँ। मैंने मार्केट्स नहीं देखी होंगी, मार्केट सब जगह सेम होती है, बट मॉन्यूमेंट्स उनकी जो बिल्डिंग इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वहाँ जाके, जैसे अब मैं लंदन ब्रिज पे गया, टावर ब्रिज जो फेमस है, बट टू माय सरप्राइज दैट डे टावर ब्रिज वाज क्लोज्ड। और वो भी रीजन था क्योंकि उस टाइम पे वो वॉर चल रही थी, रिमेंबर दैट, तो इसलिए उस दिन बंद था। बट एनी हाउ, एक चीज पाजी ने जो बोली, आई डोंट नो आपने नोटिस करी हो, मॉन्यूमेंट्स के साथ अपनी फोटो नहीं, गाड़ी की फोटो। यार इट शोज हिज पैशन फॉर हिज कार एंड फॉर ड्राइविंग। सीरियसली हैव टू बी पैशनेट टू ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू इंडिया। मैसिव रिस्पेक्ट टू यू। मतलब हमें लगता था कि हम और हमारे कुछ दोस्त यार ऐसे बहुत क्रेजी एक्सपेडिशन करते हैं, दिस इज समथिंग रियली क्रेजी। एंड टू यू नो, ब्रोंको जब लॉन्च हुई थी तो मेरे को इतना प्यारी ये गाड़ी लगी थी ना, एंड मेरे को था यार ये इंडिया में आ जाए किसी तरीके से। तब फोर्ड एग्जिट कर रहा था, मेरा वो ड्रीम शैटर हो गया था। आई एम रियली हैप्पी कि मैं इंडियन सॉइल पे सिर्फ पाजी की वजह से एक ब्रोंको देख रहा हूँ। मतलब इट इज सच अ ब्यूटी यार, सीरियसली। सॉरी पाजी, यू कैन कंटिन्यू। उसके बाद यूके के बाद मैंने फिर द थिंग इज जो सब घूमना चाहते हैं, पेरिस यार। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर फॉर ट्रेन, बट द थिंग इज मेरे को ट्रेन सेम डे की मिलनी रही थी। सो आई टुक द क्रूज, नॉट द क्रूज, बेसिकली फेरी कह सकते हैं। फेरी 1.5 से 2 घंटे की थी। उसके अंदर कार के साथ ही जाना है, कार के अंदर बैठो या डॉक पे बैठ जाओ, आपकी मर्जी है। वो 1.5-2 घंटे करके मैं रात को पहुंच गया था फ्रांस। आई ड्रोव टिल पेरिस। पेरिस में सबसे फर्स्ट जो मेरे साथ इंसिडेंट, एक्चुअली 2 हुए थे। रात को जो मैंने होटल बुक कराया था, उन्होंने बोला पार्किंग नहीं है। मैंने कहा मैं कार में सोऊंगा फिर। सो उन्होंने पैसे नहीं लिए। फिर मेरे को बहुत ही अच्छा एक 10 यूरो दे के एक पार्क मिला जहाँ पे और लोग भी सो रहे थे। मैं भी सो गया गाड़ी। क्या बात कर रहे हो, गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर सो गया। ये ट्रू पैशन, यू नो, कि मतलब गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली तो पार्क में ही गाड़ी लगा के सो गए। तो सुबह 6 बजे मैं पहुंच गया आईफिल टावर के जस्ट नीचे। ये रहा आईफिल टावर और ये मेरी कार, और मैं कार की फोटो ले रहा हूँ। वहाँ पर मैंने यही घूमा। यहाँ से फिर मैं स्विट्जरलैंड के बारे में मेरे को बहुत अच्छा था, पैशन था, क्योंकि मैं शाहरुख खान का एक टाइम देखा बहुत। तो जो लॉटरब्रनन करके शहर है, वो सबसे ब्यूटीफुल, उसमें जो वो वाटरफॉल आ रही है उसके नीचे खड़े होकर फिर नहीं, एल्प्स तक नहीं जा पाया था, बट जो यहाँ पे वाटरफॉल थी उसके नीचे जो गाड़ी की फोटो ले ली वो भी ली हमने। बहुत अच्छे वादियों में से घूम फिर के सॉफ्ट टॉप खोल के। और उसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद बेल्जियम जाना था किसी से स्पेसिफिकली मिलने, बट दे वर नॉट देयर। तो मैंने कहा अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो मैं शायद कोई और अच्छा शहर भी कवर कर सकता हूँ। तो वहाँ से स्विट्जरलैंड से सीधा जर्मनी चला गया। जर्मनी में यू नो द हाईवेज, ऑटोबान। Did you drive on the autobahn? Yes, I drove on the autobahn. But मैं आपको एक और चीज बता दूं। एक छोटी सी चीज मेरे साथ फ्रांस में थी। I got a wind chip on the windshield. we can see. तो विंडशील्ड में जो चिप आ गया ना, उससे मेरे को डर लग गया कि ये बढ़ता रहेगा और कहीं मेरी जर्नी खत्म ना हो जाए कहीं पे। तो ऑटोबान में थोड़ी देर के लिए मैंने उसको भगाया। क्या मैक्स आउट करी कितनी स्पीड पे? 180 का स्पीडोमीटर है, 180 ले गया था। 180 किलोमीटर पर आवर? इसमें माइल्स पर आवर नहीं, कनाडा में किलोमीटर ही चलता है। तो वो वहाँ तक मैं ले गया था। एंड उसके बाद मैंने आराम से, क्योंकि फैमिली इज वेटिंग एट बैक, तो अपने ध्यान से चलाएं, जो भी चलाएं। ये देखिए बहुत अच्छी एक नसीहत है। एक जब भी ट्रिप पे निकले ना, हमेशा एक कसम खा के निकले कि दिस इज माय स्पीड लिमिट और उसके ऊपर नहीं जाना। बस जर्मनी के बाद हम वहाँ से चेक गए। चेक में प्राग इज ब्यूटीफुल सिटी। वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत सुंदर है, बट बहुत ही टाइट जगह है, बहुत ही सीनिक है। एंड ब्रोंको तो आपने गलियों में फंस गई होगी वहाँ पे बहुत मुश्किल हुई मेरे को चलाने की। एंड यहाँ से मेरे को अपना कारनेट लेना था, जिसके थ्रू मैं और कंट्रीज जा सकता था। प्राग में एक मिनट में अपने व्यूअर्स के लिए, कारनेट इज लाइक अ पासपोर्ट फॉर योर कार। आप किसी भी अगर दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो यू हैव टू गेट अ कारनेट डन फॉर योर कार, एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। कितना आपको पाजी इसका चार्ज लगा? पाजी कारनेट इज नॉट एक्सपेंसिव, बट जो इसकी सिक्योरिटी रखानी है वो एक्सपेंसिव होता है। पर खैर कारनेट जो चेक से लेने का मेरा रीजन ये था कि वहाँ सबसे ज्यादा चीप मिल रहा था मेरे को। नहीं तो यूके ने यूजुअली लोग दुबई वगैरह से कराते हैं। अनूने इज अ वेरी डियर फ्रेंड, वो अपनी AMG GT लाया, अब आई थिंक वो रैप्टर भी लाया, TRX। वो भी दुबई में से भी कारने करते हो। कारने इज चीपर, बट उसकी आपको एक सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। दे वोंट कैच दैट चेक, बट एक एज सिक्योरिटी पड़ा होता है, एंड यू कैन ड्राइव द कार इन सम अदर कंट्री फॉर 6 months। उसके बाद आप उस कारने को एक्सटेंड करा सकते हो टू अनदर 6 months। तो मैं आपको बता दूं, यूके ने मेरे से $70,000 मांगे थे। क्या सिक्योरिटी? तो अगर मैं दे दूं तो मैं कहाँ जाऊं? खर्चा कैसे करेंगे बंदा आगे का? तो टू माय सरप्राइज चेक जस्ट टुक $6,000 ओनली। $600 एज अ फीस, $6,000 एज अ सिक्योरिटी, व्हिच वाज द चीपेस्ट। चेक के बाद मैं ऑस्ट्रिया गया। ऑस्ट्रिया के बाद मेरे को जाना था हंगरी, पर मैं नहीं गया। जो मैंने बेल्जियम का दिन बचाया था वो मैं आ गया स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया इज जन्नत फॉर द बाइकर्स। मैं कहा चलो हम भी बाइक की फील्ड। स्लोवाकिया भी जाते
जाते हैं ना, अब यहीं से तो हमारी डिफेंडर आई है। डिफेंडर्स गेट मैन्युफैक्चर्ड इन स्लोवाकिया। तो मैंने इसको बाइक स्टाइल में ऊपर से खोल दी और क्रोएशिया का सारा ये एरिया जो पानी के साथ साथ चलता है उसके मजे लेके क्रोएशिया में 2 दिन स्पेंड करे बढ़िया। आई ट्राई टू एंटर बोस्निया ने एंटर नहीं करने दिया। उनके कुछ अपने रीजंस चल रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है बाजी, वो मैंने आपसे पूछा नहीं, लाइक बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन आपको क्या सबके लिए वीजा देने पड़े अलग अलग? और यूरोप के लिए कोई भी वीजा की जरूरत कुछ भी नहीं, ऑन अराइवल है सब कुछ। कनाडा के लिए तो कैनेडियन पासपोर्ट के लिए यूरोप वीजा ऑन अराइवल, वीजा है ही नहीं, बस ओनली द पासपोर्ट, यू हैव टू शो द पासपोर्ट, दैट्स इट। दैट्स ग्रेट। उसके बाद क्रोएशिया के बोस्निया एंटर नहीं होने दिया क्योंकि बोस्निया और कोसोवो में प्रॉब्लम चल रही है। ओके। सो मैंने उनको बोल दिया था मैं कोसोवो जाऊंगा, तो वो गलती होगी। अगर मैं बोलता कि मैं सर्बिया जाऊंगा तो शायद जाने देते। बट देन आई केम टू मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो बहुत ब्यूटीफुल है। और फिर उसके बाद कोसोवो, उसके बाद सर्बिया वापस आ गया, फिर बुल्गारिया गया। बुल्गारिया में मेरे को स्पेसिफिकली बोला गया था कि आपने यहाँ पे रात ना ही बिताओ तो अच्छा। इज इट डेंजरस? इट्स नॉट डेंजरस, इट्स कार की थेफ्ट सबसे ज्यादा वहाँ पर होती है, माफियाज चलते हैं जितना मैंने सुना है। सो मैंने मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैंने बात मान ली। तो 6 घंटे में मैंने बुल्गारिया क्रॉस कर दिया। तो बुल्गारिया क्रॉस करके आया एंटर टर्की, वहाँ पे सांस ली। टर्की तो थोड़ा रिलैक्सिंग है, मैं अनमोल के भी वीडियोस में देख रहा था। तो टर्की एंटर करके जो सबसे अच्छी मैंने इतनी भर के मील खाई। अच्छा, वो मेरे एक चीज तो हमने सोची नहीं पाजी, यू आर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, हाउ आर यू मैनेजिंग फूड? मेरे को लगता है जब पाजी वहाँ से निकले होंगे तो और भारी होंगे, यहाँ ड्राइव में पतले हुए। नहीं, इंडिया आने के बाद अमृतसर हुए, फिर बराबर हो गया। तो हाउ आर यू मैनेजिंग फूड बट ऑन द वे, लाइक जहाँ भी कहीं रुके, जहाँ रुक रहा था वहाँ पे जो है अवेलेबल, कोई मेरे को वो नहीं था कि भाई मैं इतना ज्यादा अपने आप को रखूंगा, मेरे को यही खाना नहीं। बिकॉज इतने बड़े ट्रैवल में ना आपको मैनेज हैव टू ईट लाइट ऑल्सो, ईट लाइट। और 3 मील्स तो हो ही नहीं पाती, जो मर्जी कर लो, 2 ही मील्स हो पाती हैं। तो फर्स्ट ब्रेकफास्ट वाज हैवी बिकॉज वो मेरे को होटल में ही मिल जाता था। उसके बाद लंच में स्किप करता था, कॉफीज वगैरह होती थी, और फिर शाम को अर्ली डिनर करके रात को घूम फिर के सो जाता था। टर्की वाज 3 to 4 days। हाउ वाज द ड्राइव टर्की? मजा आया? टर्की बहुत बढ़िया जगह है, हाईवेज आर गुड लाइक एनीथिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया रास्ते आते हैं बीच में। टर्की एक ऐसी जगह है कि आपको पुरानी चीजें भी दिख जाएंगी, मॉडर्न आर्ट भी दिख जाएगा, आपको सैंड ड्यून्स भी दिख जाएंगे, पहाड़ भी दिख जाएंगे, प्लेन्स भी दिख जाएंगे, बीचेस भी दिख जाएंगे। तो टर्की में एक अंकारा जो सिटी है, वहां से मेरे को ईरान का वीजा मिलना था। हालांकि अप्लाई पहले हो जाता है। तो टर्की का आपको पहला वीजा आपको टर्की का लेना पड़ा? टर्की का सबसे पहला, और उसके बाद ईरान। मेरी कारनेट भी सबसे पहले टर्की पे ही है। अच्छा। तो वो सब चीजें मैं पहले लेके गया था। ईरान की आपको सिर्फ अप्रूवल लेटर मिलती है, वीजा आपको टर्की से मिलता है बिकॉज कनाडा में ईरान की एम्बेसी नहीं, नीदर इन यूएसए नॉर इन यूके। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट नाइट एर्जुरुम, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लास्ट प्लेस ऑफ टर्की है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। सारे होटल्स ना और घर पहाड़ पे बने हुए हैं। अच्छा, लाइक रोड नीचे है और घर वगैरह देखो वो ऊपर है सारे, तो वो बहुत अच्छा था। फिर वहां से एंटर होते हैं ईरान। ईरान की थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, वो मैंने आपको बताई, थोड़ी सी बताई, बट आई वुड लाइक यू टू रिपीट। या सो द थिंग इज के कैनेडियंस, यूएस एंड ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को इट्स नॉट इजी टू गेट ईरान वीजा। कुछ सैंक्शंस हैं यूएस की तरफ से इस करके, तो वहाँ का वीजा एक एजेंसी के थ्रू लेना पड़ता है और गवर्नमेंट का एक टूर गाइड 24/7 आपके साथ रहेगा, वो हमारे खर्चे भी है। अच्छा, होटल भी उसको हम अपने साथ ही करा के देंगे, खाना पीना भी हमारे सिर पे है। बट चलो रोड के लिए इतना तो जर्नी के लिए करना पड़ता है। सो ही पिक्ड मी फ्रॉम हियर, यहाँ से इस ताप जो बॉर्डर है, और उसके बाद वो मेरे साथ था। ही हेल्प मी इन मोस्ट ऑफ द, वो एज अ टूर गाइड काम कर रहा था। वो मेरे को कभी ये बिल्डिंग ले जाए, कभी मैं कहा भाई मैं राइडर हूँ, मेरे को चलाने दे, हमें किलोमीटर पार कराने, हमें नहीं देखनी, मेरे को नहीं चीजें देखनी है, हमने और यूट्यूब पे देखी। तो हमें एक्चुअल चीज लेके जाके गाड़ी जहाँ पे मस्त लगे। फिर भाई साहब हमें घुमाने ले गए। वहाँ पे तेहरान के जस्ट 1 घंटे बाद एक सिटी है गोम के नाम से, वहाँ पे फर्स्ट मैंने अपनी ऑफ रोडिंग करी। अच्छा, विच वॉज इन सैंड, बेसिकली सैंड ड्यून्स थे। बट लैंग्वेज बैरियर मेरे को था जो पढ़ने का, वो बाई चांस हाथ में नहीं था, वो किसी से बात करने गया था। वहाँ पे लिखा था कि आपने लेफ्ट नहीं लेना, राइट लेना है। मैंने सोचा लिखा है कि लेफ्ट ले लो, तो मैंने लेफ्ट ले लिया। वहाँ पे पानी था, पानी के ऊपर मिट्टी थी, तो गाड़ी पूरी धंस गई अंदर। तो हाफ ऑफ द, मेरे पास वो भी फोटो मैं दिखाऊंगा, इतने व्हील्स अंदर, पानी के अंदर, तो बिल्कुल बीच हो गई वो, लाइक या वो मड, उसको वर्ड क्या कहते हैं आई डोंट नो, स्लश, इट्स नॉट स्लश, वो कुछ और कह रहे थे कि ये हो गया कार के साथ। एनी हाउ, अब जिसको भी टो वाले को बोला, कहते हम अंदर जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे, दलदल टाइप ही हो गया वो, काइंड ऑफ दलदल। तो भाई 9-10
अफगानी बंदे थे जो वहाँ पे बेसिकली लेबर्स होते हैं, वो बड़े बड़े डंडे लेके आए। तो अब ये जो टूटा हुआ कैब देख रहे हैं, यहीं पे डंडे डाल के वो सी-सॉ बना के यहाँ पे खड़े होते थे, गाड़ी उड़ती थी, नीचे बोर्ड्स लगा देते थे। तो 5 घंटे लगे तकरीबन वहाँ से निकलने के लिए। ये रील मेरी सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, एंड जहाँ मेरे 200, 300, 500 व्यूज आते थे रील्स में। भाई एक चीज है कि दिस इज पाजीज इंस्टाग्राम एंड दिस इज पाजीज यूट्यूब, एंड ये तो आप मत ही देखो कि इंडिया में कोई फायदा नहीं है। ये पाजी का ब्लड ग्रुप है, अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो तो। एंड पूरे वीडियो में भी पाजी का यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चल रहा होगा। प्लीज गाइज शो हिम सम सपोर्ट, टीम टकयार का प्यार जेन्युइन दिखाओ एंड पता चले। देखो पाजी बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूबर्स सबसे मिले हैं, बट टीम टकयार का प्यार अलग दिखना चाहिए। सारे वीडियोस देखने हैं पाजी के चैनल पे, पूरी जर्नी देखनी है, एंड नीचे कमेंट करना है टीम टकयार। इंस्टाग्राम पे भी जाके एकदम स्पैम कर दो टीम टकयार, ताकि पाजी को पता चले कि भाई हमारी आर्मी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, फिर ईरान के बाद बस वो ईरान के बाद ईरान की बहुत सिटीज घूमी हमने। 9 दिन मैं ईरान में था फॉर 9 डेज। उसके बाद तेहरान के एक जगह है किरमान। किरमान इज फेमस फॉर सैंड ड्यूज, वर्ल्ड की बेस्ट सैंड ड्यूज है। वहाँ पर मैंने सनराइज देखा, एंड वहाँ पर ही मेरे को लगा कि मेरे जितने भी पैसे लग गए हैं जो मैं नहीं बताने लगा, वो वर्थ हो चुके हैं। भाई वो जन्नत है, वो ऑफ रोडर्स के लिए जन्नत जगह है। कम से कम नहीं तो 200 किलोमीटर, मतलब जन्नत के लिए हमें सिर्फ इंडिया से तेहरान तक ही जाना है, हमने ज्यादा आगे नहीं जाना। एग्जैक्टली भाजी, 200 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ। 200 किलोमीटर तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ रेत दिखेगी और छोटे छोटे पहाड़ दिखेंगे। जहाँ मर्जी गाड़ी भगा लो। वहाँ पर फिर इसके पूरे हमने लुफ्त उठाए। वहाँ पे कोई नहीं फंसी, क्योंकि हमने टायर में से प्रेशर पहले ही कम कर लिया था, सब चीजें कर ली थी। बस वो चीज है। उसके बाद हम अपने ईरान से फिर आगे पाकिस्तान की तरफ करें, हमारे पड़ोसियों के पास। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब तक आप किसी जगह पे जाओ ना, उसके बारे में दिमाग में कुछ भी गलत फहमी या अच्छी चीज ना सोचें, जस्ट अपने साथ जाएं। तो जो बलूचिस्तान एरिया है वो मेरे को पता था कि वहाँ पर क्या होता है, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसलिए मेरे को तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज आई न्यू दैट। आप प्रिपेयर्ड गए उसके लिए? आई वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे को पता है ये होना ही होना है, ठीक है ना। क्या हुआ, क्या था पाजी उधर? भाजी वहाँ पे प्रोटोकॉल्स चलते हैं आपके साथ हमेशा। हाँ, सेफ्टी की कार आपके साथ रहेगी। हर 10 से 12 किलोमीटर में गाड़ी चेंज हो रही है, फोटो खींची जाती है। तो 1000 किलोमीटर 5 दिन लगाए उन्होंने। 1000 किलोमीटर पार करने में, और हर 10 किलोमीटर में रुकना आपने? 10-12 किलोमीटर में। यस। तो सोने के लिए यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द होटल। उन्हीं का जो थाने में जगह बनी हुई है वहीं पे सोना आपको। अच्छा, आप मतलब पुलिस स्टेशनों में सो के आए हो वहाँ पे बलूचिस्तान में? वहाँ पे भी सोने लायक नहीं था, मतलब तो वो मैंने गाड़ी में एक दिन मेरे को ऑप्शन मिल गई थी कि थाने में ना बहुत रश था। तो उन्होंने बोला आप सेफ नहीं हो, आपको अब हम सर्किट हाउस ले जाएंगे। तो वो सर्किट हाउस भी जेब से पैसे दे, वैसे बोलेंगे आप मेहमान हो हमारे, तो देने पड़े, पैसे दे दो। आई वाज रेडी फॉर दैट, कि मजाक था जो भी है। बट वहाँ पर एक दिन सर्किट हाउस में भी रुके हम लोग। बट जैसे ही आई रीच इस्लामाबाद, उसके बाद आई वाज फ्री, एंड बस उसके बाद मैं जहाँ मर्जी जा सकता था। तो इस्लामाबाद में आपने खाना वगैरह तो बहुत एंजॉय करा होगा, फूड इज रियली गुड ओवर देयर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 9th को मेरे को पहुंचना था, मेरे पास ना सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए थे बचे हुए पाकिस्तान के, जिसमें मैं फ्री था। तो आई हैव टू चूज कि मैं पाकिस्तान को डिस्कवर करूं या अपने गुरुओं के गुरुद्वारे सारे जा सकूं, जो कि इंडियंस को स्पेसिफिकली नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आई चूज कि पहले इस बार मैं गुरुद्वारा दर्शन करूंगा। पाकिस्तान एक बार रास्ता मेरे लिए खुल गया, हमेशा खुला रहेगा। मैं फिर से आऊंगा, डेफिनेटली उसको पूरा अपने करेंगे। तो इस्लामाबाद से थोड़ा सा ऊपर हसन अब्दाल, वहाँ पे पंजा साहिब है गुरुद्वारा, वहाँ गया मैं, बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन मैं लाहौर आ गया। लाहौर के 2-3 घंटे के विसिनिटी में 3-4 गुरुद्वारा साहब हैं। तो ननकाना साहब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान, वहाँ गया मैं। वहाँ पर इमेंस लव मिला मेरे को, बहुत ज्यादा बढ़िया। आप मानोगे नहीं, मैं एंटर करा, फूलों की बारिश हुई। क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली आई विल से कि भाई, मतलब जहाँ से मैं गुरुद्वारे तक चल के जा रहा हूँ ना, वो बस फूल फेंकी जा रहे हैं मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ यार ना करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज इट वाज लाइक आम बंदा हम जैसा ऑड हो जाता है यार, इतना क्यों कर रहे हैं? मैं कोई फेमस भी नहीं हूँ यार, मैं बस एक राइडर। बट दे सेड यार आप इतनी बड़ी जर्नी करके आए हो ना, वो टर्बन गाए, तो वो मेरे को लव दे रहे थे। इतने सारे हमारे सिख भाई, हमारे व्यूअर्स सारे देख रहे होंगे, उनको भी अभी लग रहा होगा हाउ लकी यार, कि मतलब आई नो कि गुरु नानक देव जी के तो जन्म
हिंदुस्तान पे हर कोई यहाँ से जाना चाहेगा। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो लोग भी जाना चाहते हैं, बट यू आर लकी, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। मैं पर्सनली जाना चाहूंगा अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले, बट अभी पाकिस्तान के तो वीजा आपको पता ही है। नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड ये सारी देखो मेरे हिसाब से हुकूमत वगैरह जो सारी है उनकी गवर्नमेंट की थोड़ी है, बट जो जनरल पॉपुलेशन है दे आर लवली। हमारी टीम टक्यार में हमारे व्यूअर्स में इतने पाकिस्तान से हैं लोग एंड बहुत प्यार मिलता है। एंड मेरे दुबई वगैरह जाता हूँ, वहाँ फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के, मैं मलेशिया वगैरह सिंगापुर, वहाँ पे तो इतनी इज्जत करते हैं ना वो इंडिया। अगर उन्हें पता चल गया एक पाकिस्तानी को, चाहे पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी, उन्हें पता चल गया आप इंडियन हो ना, तो लिटरली आपको बड़ा भाई मान के आपको उतना प्यार देंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक पैर भी नहीं रखने दे रहे थे वो अपनी उससे कि जो आप करोगे हम सब आपके लिए करेंगे। सेम थिंग हैपेंड विद मी कि भाई मैं कहीं खाना खाने जा रहा हूँ ना, भाजी आप इंडिया से हो, वो एक्चुअली इंडिया से, ठीक है ना। तो अब उनको क्या मैं डिस्कस करता हूँ, मैं कनाडा से आया, ठीक है ना, मैं हाँ जी, अरे आप तो हमारे मेहमान हो, ये होता है। फिर नो मनी, पैसे लेके रिक्शे वाला मेरे से पैसे नहीं ले रहा। फर्स्ट होटल नाइट में जब मैंने पार्किंग करी कार, अगले दिन सुबह आया तो पूरा होटल हार वगैरह लेके खड़ा हुआ है कि भाजी नीचे उतरे। they offered me with the cakes and everything. It was immense. I was also in Malaysia once, तो एक कैब था उधर, कैब ड्राइवर, तो he was a पाकिस्तानी, तो हम बात कर रहे थे हिंदी में, तो उन्हें भी थोड़ा समझ आ रहा था। उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या पाकिस्तान से? मैं कहा नहीं हम इंडिया से हैं। वो तो उनसे बात करते रहे, पूछते रहे कि अमृतसर कैसा है, पंजाब कैसा है, एंड आप कहाँ से हैं। हम सारी बातें करते रहे, लंबी जर्नी थी। तो जब हम पहुंचे, व्हेन आई वांट टू पे हिम, उन्होंने पैसे ही नहीं लिए वहाँ पे। बता क्या बोला अगले ने, कहते हैं कि मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए पाजी आपसे, बस आप हमेशा याद रखना आपका एक पाकिस्तानी भाई है और मैं हमेशा याद रखूंगा मेरा एक हिंदुस्तानी भाई है। तो कह रहा आप ये मान लेना बस, मेरे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास जितने थे ना पाजी, हमारी फ्लाइट थी एयरपोर्ट की, गोइंग बैक, जितनी मेरे पास मलेशियन करेंसी थी मैं सारी उसकी सीट पे रख के आ गया। मैं कहा भाई प्लीज इतना मेरे को दे लव अस अ लॉट यार। सो एक गुरुद्वारा साहब जो इंडियंस के लिए खुला है, करतारपुर साहिब, तो वो वहाँ पे भी गया, वहाँ भी बहुत प्यार मिला। वहाँ पर इसलिए प्यार मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी ना प्रिविलेज सा फील हो रहा है। इट्स लाइक वहाँ पे 2 एंट्रेंसेस हैं, एक इंडियंस के लिए है, एक पाकिस्तान साइड से जो आ रहा है। तो मैं अकेला सरदार वहाँ से एंटर कर रहा था, और डिफरेंस क्या था कि जो इंडिया से उनको जो बैचेस दिए जाते हैं वो येलो कलर के थे, मेरा बैच ऑरेंज कलर का था। उस दिन बाई चांस मैंने ऑरेंज पगड़ी भी पहनी हुई थी, व्हाइट कुर्ता पजामा था। गुरुद्वारे में जाके उन्होंने मेरे को सिरोपा दे रहे हैं, अरे देख रहे हैं ये कौन आया। So, मैंने ओवरहेड करा, ये सिद्धू तो नहीं है, लाइक द नवजोत सिंह सिद्धू, नॉट द हमारे ग्रेट सिद्धू मूसेवाला भाजी, बिकॉज उन्होंने खोला था ना। तो बेसिकली ये चीज भी सुनने को मिली, बट उन्होंने गुरुद्वारा वालों ने मेरे साथ 2 बंदे दे दिए। एक मेरे को सारी हिस्ट्री बता रहे थे, एक ने मेरा सामान पकड़ा हुआ था, which was like basically love, you know। एंड ये सारे वीडियोस आपने डाले अपने चैनल पे? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गाइस डू वॉच इट यार। मतलब मैं देखूंगा आज पूरी रात सारा चैनल पाजी का मैंने स्कैन कर लेना है। तो बस यहाँ पाकिस्तान तक सॉरी हमारा बहुत अच्छी जर्नी रही। फिर हम करे एंटर इंडिया में। इंडिया कहाँ से आप एंटर करे? मैं भाजी वाघा एंड अटारी अमृतसर के उधर से, उधर मेरी फैमिली मेरे को रिसीव करने के लिए खड़ी थी। बट टू माय सरप्राइज वहाँ पे कुछ न्यूज चैनल वाले भी आए हुए थे। पाजी भाई बहुत मॉडर्न बन रहे हैं, फुल फेमस है, एनडीटीवी, पीटीसी पंजाबी हर तरफ छाए हुए हैं ये। तो बस वहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी बाइट्स वगैरह ली जर्नी। मैं 2-3 दिन पंजाब था, बट पंजाब में मेरे को नहीं पता उन लोगों को कैसे पता चलता था मैं कहाँ पर हूँ। आई जा रहे थे, तो वहाँ से थोड़ा सा ना अच्छा लगना शुरू हो गया। वहाँ से थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। इससे पहले था कि चल मैं आई वाज डूइंग समथिंग, अब इंडिया आके थोड़ी सी हवा लग जाती है, मिल रही है, हवा लग जाती है अपनी वाली। तो नहीं, बहुत मजा आया, बहुत प्यार, सबसे इतना प्यार मिल रहा है ना। एक तो रोड्स के ऊपर रिएक्शन है, पूरे जर्नी के रिएक्शन, पाकिस्तान इंडिया के रिएक्शन अलग। वो रिएक्शन का फर्क भी बता देता हूँ। घूर रहे हैं, मैं रेड लाइट पे सिग्नल पे खड़ा हूँ, घूर रहे हैं, जैसे मैंने आंख मिलाई घुमा लिया सर, तो यार बात ही कर लो। बट मजेदार, एकदम बहुत मजा आ रहा है। अभी मैंने पाजी से पूछा, मैं कहा पाजी अब वापसी का क्या प्लान है? कह रहे वापसी आगे जाना है यहाँ से। मैंने वो तो बताओ कहाँ की प्लानिंग कर रहे? 3 प्लान बना के बैठे हुए। तो पाजी मेरे को सबसे पहले दिल कर रहा है अब कि पहले अपना एक पूरा इंडिया टूर। तो अभी राइट नाउ आई एम फ्लाइंग बैक टू कनाडा, ओके, बट विद सम स्पेयर पार्ट्स मैं वापस आऊंगा, फिर मैं शायद इंडिया टूर करूं। वन क्वेश्चन कि अब बीच में तो इसकी सर्विस भी हो जाएगी, तो वेयर डू यू मैं दिल्ली एंटर करते एक बार इसकी सर्विस करा चुका हूं। मैं अपने स्पेयर पार्ट्स कनाडा से दिल्ली तक इसकी सर्विस नहीं करेगी, जरूरत ही नहीं पड़ी। इंटरवल क्या है? 10,000 किलोमीटर मेरे को फोर्ड ने बोला था 16 to 18,000 किलोमीटर। चलिए मैं पाकिस्तान में क्या करने अब इंडिया में होगी इसकी सर्विस। इंजन ऑयल चेंज करना था, बाकी पार्ट्स ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, बेसिक कैबिन सब चीजें
चीजें मैं लेके वगैरह आया, वो सब मैं लेके अच्छा आया। आप लेके चल रहे हो? हाँ, हाँ। तो हाउ डज वन पैक फॉर ऑल ऑफ दिस पाजी? हाउ डिड यू पैक? क्योंकि इतने दिन की जर्नी का लगेज तो इसमें आ नहीं पाया होगा। नहीं नहीं, बहुत इजीली आ गया था, हाँ। जस्ट इन माय ट्रंक, पिछली सीट सारी खाली थी। कैन यू हैव अ लुक एट द ट्रंक? Yeah. एक गाइस चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, द कार हैज फ्रेमलेस डोर्स। डोर्स आर सो मतलब लाइट बट स्टर्डी यार, रियली नाइस। हाँ जी पाजी, तो पाजी ने स्टिकर भी इधर लगाया हुआ, कॉशन लेफ्ट हैंड ड्राइव। दिस इज मैंडेटरी इन इंडिया बाजी। हां दिस इज आई नो। तो मेरे को नहीं पता था, हाँ। जिनसे मैंने रैप बनवाया उन्होंने बताया मेरे को। अच्छा, तो ये रैप आपने कनाडा से कराया था? ये कनाडा से Okay, करवाया okay. था, अब उन्होंने मेरे को बताया तो मैंने कहा चलो ये चीज में मैं लैग कर गया था। बट इट इज मैंडेटरी फॉर जो इंडिया में रजिस्टर्ड गाड़ियां उनके लिए। Okay. यू आर अ गेस्ट तो आपके लिए। तो हाँ जी। ये है जी इसका ट्रंक। हाँ। ये देख लीजिए, थोड़ा सा हाँ। ये है कि इसके अंदर मैंने अपना- मालाएं और हार पड़ी हुई हैं पाजी को जो मिले हो सम्मान में। तो ये मेरे पार्ट्स ही थे जो एक्स्ट्रा बच गए। डजंट ओपन? दिस आल्सो दिस ओपन्स। ये दो लैचेस खोले और ये हो गया। ओके नाइस यार, क्वाइट यूनिक। इसमें आपका सारा लगेज आ गया? पेपर टॉवल्स, यू नो, दिस इज अ बैटरी बूस्टर। ओके ओके, या जस्ट इन केस अगर in बैटरी case, कुछ होती है। ऑयल फिल्टर्स वगैरह तो सब मैं यूज कर चुका हाँ, हूँ। स्टेट किट ये रही मेरी, हाँ। टायर रिपेयर किट्स एंड एक्स्ट्रा वायर्स। आए पंचर पुंचर कोई लगाने तो नहीं पड़े? नहीं, जरूरत नहीं चलो पड़ी। बाबा जी की मेहर है। तो ये सब सामान है और इसके अंदर मेरा एक बिग बैग था, हाँ। एक स्मॉल बैग था, हाँ। एक मेरा लैपटॉप बैग था जो मैं आगे रखता So, था। अगर उसके अंदर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जर्नी प्लान कर रहा है तो दे नीड टू पैक लाइट। डेफिनेटली मेरा भी हाई ज्यादा भारी पैक इसलिए था क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैरिजेस अटेंड करनी थी, तो वो इंडियन अटायर यू नो वो सब चीजें रखनी। तो आई वाज ड्राइविंग लाइट। मैं ये जानना चाहूंगा इतनी स्पेशल किसकी मैरिज थी कि आप वहां से गाड़ी चला के यहाँ तक आ गए? तो मेरे भांजे की मैरिज थी, माय सिस्टर सन। तो अब एक्चुअली हम सब बड़े वाले खत्म हो गए हैं, बड़े सालों के बाद अब छोटों वालों की शादी शुरू हो रही है, तो उसके लिए मैं ऐसे आ गया। सो दिस इज द बूट्स में बहुत इजीली आ जाता था। उसके बाद मैंने जो रस्तों में से शॉपिंग करी वो भी इसी के अंदर ही आया। अच्छा। वेरी इजीली मेंटेन। ब्यूटीफुल। ब्रोंको का लोगो सबसे मेन। एक घोड़ा ऐसे दो टांगों पे क्यों खड़ा है बाजी? भाई मस्टैंग के अगले ऊपर होते हैं, इसके पिछले ऊपर कर दिए। ये लात मारने के लिए रेडी है। एक आगे की जर्नी आप बता रहे थे। आगे की जर्नी होपफुली मैं विद इन इंडिया करूंगा। हाँ। इंडिया डेफिनेटली करना ही करना है। वो अब मैं नेक्स्ट जर्नी में करूं या फॉरेन जाके वापस इंडिया हूं, क्योंकि 6 महीने मेरे को अलाउड है। हाँ, यार। एक बार मैं एग्जिट ले गया तो 6 महीने वापस आ जाएंगे मेरे पास। बट कार्नेट इज ओनली फॉर 12 मंथ विच इज ऑल्सो एक्सटेंडेबल। तो वो मिनिमम सी फीस है उसकी। समझ गया। अब एक्चुअली इतनी बड़ी जर्नी कर ली ना, अब स्टॉप करने का दिल नहीं कर रहा, हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि ये पैशन और क्रेजी आ गया और है। अब जब रिकॉग्निशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है ना, तो इट एक्ट्स लाइक फ्यूल फॉर योर फायर की और मोटिवेशन मिलती है। मतलब कि अब घर वालों ने पहले तो बिल्कुल ही नहीं ना पहले तो मजाक कर रहे हैं ऐसे बोलते थे। नहीं, फिक्र भी हो जाती है यार कि इतनी लंबी जर्नी। नेचुरली फिक्र होती है, सब चीज होती है। बट माय मदर नेवर शोड एनीथिंग ऑन हर फेस। कहती जाओ नो प्रॉब्लम, बहुत सपोर्ट किया। बट वो पीछे से जोरदार कर रही हाँ, थी। जब मैं पहुंच गया ना कहती हुण मैं ठीक है। तो एक और चीज है भाई, पाजी इंडिया टूर अगर करते हैं तो आपको सारी अपडेट्स पाजी के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू गाइज यू नो फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, ऑन हिज यूट्यूब एज वेल। एंड आपकी स्टेट में आए तो जल्दी से कैप्चर करना, धप्पा करना एंड फोटोज खिंचाना पाजी के साथ। हमें भी टैग जरूर करना। आप पाजी के साथ एक प्लान जरूर बनाएंगे। डेफिनेटली हम तो अभी प्लान कर ही रहे हैं थोड़ा सा पहाड़ों में जाने का, पाजी को लेके चलते हैं साथ में। हाँ जी। तो उसके बाद भाई अगर आगे जाना है ना तो सिंगापुर तक तो हमारे पास बाय रोड है। Okay. We are allowed। फिर और आगे जाना है तो हमने फेरीज एंड शिप्स ऑलरेडी हमें पता है क्या करना है। Okay. तो वर्ल्ड इज द लिमिट फॉर मी राइट नाउ। वाओ, हैट्स ऑफ। अगर अच्छा जैसे आप कोई वीजास वगैरह आपने किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी को हायर किया या फिर यू डिड इट ऑन योर ऑल ऑन योर ऑन माय ओन बाजी। On your एक own। बेनिफिट प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर कि कई जगह आपको वीजास नहीं लेने पड़े? कहीं जगह वीजास नहीं लेने पड़ते। मैं लास्ट ईयर मार्च में भी इंडिया आया था, हाँ। तब मैंने 5 साल का मेरे पास इंडिया वीजा आ गया था। तो okay। मेरे को इंडिया का वीजा लेना नहीं पड़ा। हाँ। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बीइंग इंडियन ओरिजिन हाँ। आपको कोई ना कोई Tough टूर्स एंड ट्रैवल वाला चाहिए होता है। समझ। वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने अब करा दिया अरेंज। एंड वो भी हैरान थे कि 5 दिन के अंदर वीजा कैसे आ गया। अच्छा जी। आई गॉट द वीजा इन 5 days। ईरान के लिए आपको बताया मैंने एजेंसी लेनी पड़ी थी, बाकी इट वाज वेरी इजी। So guys, both the beasts over here. पाजी का एक बार रिएक्शन जानते हैं। देखो मेरा तो पाजी ने देख लिया रिएक्शन, मतलब जो ऑन द फ्लोर वाला सीन था मैंने सो द ब्रोंको। पाजी हैट्स ऑफ, सच अ ब्यूटीफुल परचेज। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ द ब्रोंको। एक इसकी आपको पुरानी वाली ब्रोंको की स्टोरी भी पता होगी यूएस में, है ना? तो वो भी है थोड़ी सी, ये भी पूरी गैंगस्टर गाड़ी है भाई, ठीक है। बट गैंगस्टर एंडेवर को ऐसी टक्कर देगी मुझे उससे सुंदर लगने लगी है यार। अब पाजी का एक बार रिव्यू जानते हैं फॉर द गैंगस्टर एंडेवर। ही इज आल्सो टीम टक्यार, ही इज आल्सो एविड व्यूअर। तो कैसी लगी पाजी आपको? बाजी देखो
रिव्यू देने के लिए उतना बंदा अरे यार, वो भी होना ऐसे मत बोलो। हाँ जी। ये हम इसको ना बड़े टाइम से देखते आ रहे हैं। Thank you so much, thank you. आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि आज मैं इसको टच भी कर पा अरे रहा हूँ यार, और अभी मैं चलाऊंगा भी। तो इसका जी। रिव्यू मैं दे ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। ये गैंगस्टर है एंड ये गैंगस्टर थी है और रहेगी। थैंक यू सो ये मच। बहुत बहुत प्यार से बनाई गई है। इतना जो काम हुआ है ना, ये सोच समझ वाला काम है। Exactly. क्योंकि इसके फेंडर्स क्यों उतारे गए हैं वो मेरे को पता है। पाजी ने शायद वीडियो पे बताया, मैंने शायद मिस कर दियो। आई नो फॉर व्हाट पर्पस दिस हैज बीन मेड। चलो, आई एम ग्लैड दैट बोथ द कार्स आर टुगेदर एंड वी आर आल्सो विद पाजी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर इस गाड़ी का आपको इन डेप्थ रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल पे अगला ही वीडियो आ जाएगा। एंड पाजी की पूरी जर्नी देखनी है तो यू कैन हिट अप पाजीज यूट्यूब चैनल, इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा, हिज इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। उसके अलावा पाजी, इट वाज लवली मीटिंग यू। आई एम ग्लैड कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। इतना एक पैशनेट ड्राइवर, इतना एक पैशनेट आदमी जो 19,000 किलोमीटर की जर्नी एंड काउंटिंग, 19,000 लिमिट नहीं, अब आप 19,000 मत बोला करो, 20 तो प्लस ही कर चुके हैं, अमृतसर वगैरह सारा घूम आए हो। तो लवली बीस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक आई एम लकी कि मैं पाजी से मिल रहा हूँ। एंड पाजी और मैंने इतने अच्छी भी बातें करी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा एंड टीम टकयार के लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड यू गाइज नो द ड्रिल। यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर ऑल योर एंथुसियास्ट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। आल्सो सब्सक्राइब टू चैनल, सब्सक्राइब टू पाजी चैनल। एक चीज याद रखना भाई, टीम टकयार स्पैम जरूर करना ताकि पाजी नोज कि कहां से आ रहा है प्यार। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये वीडियो आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड, बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय बाय।